आप मुझे कहिए, आप मुझे बताएं, आप हिंदुस्तानी नहीं है। देखिए मुझे क्या 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 नहीं नहीं, अंतिम गाने वाला ही हिंदुस्तानी है। अगर आप हिंदुस्तानी, पहले आपने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का गाइए। बताएं आप पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी है? आपसे पूछा गया। सवाल है, लेकिन देखिए हर सवाल जायज सवाल नहीं होता है ना। आप नहीं कह सकते, आप तो हिंदुस्तानी है। आप हिंदुस्तानी है, मुझे बताइए आप हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तानी है, गाइए जनगण मन आप गाइए। क्या हम मुल्क का हिस्सा नहीं है? आप बताइए क्या आप हिंदुस्तानी नहीं है? आप बताएं, आपसे सवाल है, क्या आप हिंदुस्तानी नहीं है? क्या आप तिरंगे को नहीं मानते हैं? बिल्कुल लगाऊंगा, बिल्कुल सीने से लगाएंगे। आप बताइए उसमें लगाने में क्या आपत्ति है? जो लोग आज के डेट में गलत बयानबाजी करते तिरंगे के खिलाफ, तिरंगा वो उस वक्त लहराते थे जब वो सरकार में होते थे, जब वो सरकारी मुलाजिम होते थे। देखिए वो उनकी वजह से छीना गया। अब आप सियासत कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल ओपन सियासत करूंगा। झंडा यहाँ पे उन सियासी जमातों की वजह से छीना गया। मैं डरता नहीं हूँ, मैं कंफ्लिक्ट में नहीं आना चाहता हूँ सियासी जमातों के। जो आप नाम बताइए, कौन कौन ये जमातें बोल रही थी? तो सारी जमातें ऐसी। तो फारूक साहब से पहले पूछे ना, वो तो रोटी इसी झंडे की खा रहा है। ही इज द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ न्यू दिल्ली हियर। हिज फैमिली इज द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ न्यू दिल्ली हियर। आप उनसे कहिए ना, उन लोगों ने बेड़ा गर्क किया यहाँ पे, ये झूठ मूठ की, ये फरेबी की सियासत करके। बिल्कुल तिरंगा एक अच्छा इनिशिएटिव है, बल्कि एक त्यौहार है। देखिए क्या हम मुल्क का हिस्सा नहीं है? आप बताइए क्या आप हिंदुस्तानी नहीं है? आप बताएं, आपसे सवाल है, क्या आप हिंदुस्तानी नहीं है? क्या आप तिरंगे को नहीं मानते? तिरंगा महज एक झंडा नहीं है, बल्कि तिरंगा आइडिया ऑफ इंडिया है। वो एक अजीम आइडिया है, जिस आइडिया के साथ इस देश में 140 करोड़ लोग अलग अलग मजहबों के, अलग अलग रंग रूप के, अलग अलग जुबानों के, अलग अलग मसलकों के जुड़े हुए हैं। तिरंगा सिर्फ एक झंडा, एक कपड़ा नहीं है। तिरंगा एक बहुत बड़ा आइडिया है। वो आइडिया जिसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। वो आइडिया, जिस आइडिया को पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल लगाऊंगा, बिल्कुल सीने से लगाएंगे। आप बताइए उसमें लगाने में क्या आपत्ति है? जो लोग आज के डेट में गलत बयानबाजी करते तिरंगे के खिलाफ, तिरंगा वो उस वक्त लहराते थे जब वो सरकार में होते थे, जब वो सरकारी मुलाजिम होते थे। देखिए वो उनकी वजह से छीना गया। अब आप सियासत कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल ओपन सियासत करूंगा। झंडा यहाँ पे उन सियासी जमातों की वजह से छीना गया। उन्हें कहिए ना, उसका वही जो आज के डेट में जो तिरंगे के खिलाफ बोल रहे हैं यहाँ पे। मैं डरता नहीं हूँ, मैं कंफ्लिक्ट में नहीं आना चाहता हूँ सियासी जमातों के। जो आप नाम बताइए, कौन कौन ये जमातें बोल रही थी? तो सारी जमातें ऐसी। मीडिया वालों को अपने घर में रखें। तो फारूक साहब से पहले पूछे ना, वो तो रोटी इसी झंडे की खा रहा है। ही इज द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ न्यू दिल्ली हियर। हिज फैमिली इज द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ न्यू दिल्ली हियर and others associated with him. They are the primary beneficiaries of New Delhi here. आप और मैं, हम तो आम आदमी है, हम तो सीधे साधे लोग हैं, दो वक्त की रोटी के लिए जिंदगी गुजारते हैं। आप उनसे कहिए ना, उन लोगों ने बेड़ा गर्क किया यहाँ पे, ये झूठ मूठ की, ये फरेबी की सियासत करके। बिल्कुल देखिए गवर्नमेंट के अपने नियम है, यहाँ उसूल है। यहाँ जो कमीशन है, श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कमीशन, उनके अपने नियम है। उन नियमों के हिसाब से उन्होंने वो उतारा होगा। लेकिन मेरे लिए झंडा एक कपड़ा नहीं है, मेरे लिए झंडा आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसमें हर एक को जीने का हक है, हर एक के हुकूक है। अगर आपके साथ या किसी के साथ ज्यादती होगी, आप यकीन मानिए मैं वही तिरंगा हाथ में उठाकर सरकार के खिलाफ जाऊंगा। अगर सरकार कहीं पे आपको या मुझे ज्यादती करे, किसी एक तबके को ज्यादती करे, आपके हुकूकों को ज्यादती करे, कोई भी हो, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी, मैं उस वक्त अपने देश के किसी भी नागरिक के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। और झंडा हाथ में उठा के नहीं है, बल्कि हम सब की है सरकार, हम सब की है। ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं है। क्या इस जो सेटअप है, जो सिस्टम है, आपका और मेरा नहीं है, हम सबका है। सिस्टम में कोई खराबी होगी, हम सबका हक बनता है, जिम्मेदारी है कि हम आवाज उठाएं। अब उसमें आपकी और मेरी आवाज मिलनी चाहिए, तब जाकर सिस्टम उस गफलत शारी से उठता है। जावेद भाई, स्कैम जो सबसे बड़ी शर्मिंदगी है हमारे कौम के लिए, कश्मीरियों के लिए, पूरे दुनिया से मुझे फोन आ रहे कह रहे जनाब आपने तो बिरयानी को भी नहीं बख्शा। 48 लाख, वही मैं बोल रहा हूं। तो ये स्कैम यहाँ पे उनके दौरे इख्तिदार में हुआ, उनके दौरे हुकूमत में हुआ। मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर आज कोई गलत करे, मेरी जितनी कैपेसिटी है, मेरी जितनी ताकत है, मैं उस ताकत, उस कैपेसिटी के एतबार से आवाज उठाऊंगा। मैं अपने कलम के जरिए लिखूंगा, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा। मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे हाथ में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, मेरे हाथ में गवर्नमेंट नहीं है, मैं गवर्नमेंट का कोई जिम्मेदार नहीं हूं, मैं इस सोसाइटी का जिम्मेदार हूं।
सोसाइटी का नागरिक होने के नाते मैं आवाज़ उठाता हूँ अपने दोस्तों से, आवाज़ ही उठाते हैं। आवाज़ उठाता हूँ बड़ा जनाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए, इस पे महज एक आदमी या एक पार्टी को ही ना इन्वॉल्व करें, सिविल सोसाइटी के मेंबरान को इन्वॉल्व करें। मेरी बहनों से एक बार पूछिएगा जावेद ने क्या उन्हें अप्रोच नहीं किया था। मैं ऐसे ही जाकर उनके साथ नहीं बैठ सकता हूँ ना, एक सिस्टम होता है। मैंने उनसे गुजारिश की थी कि क्या मैं आपके इस पुरअमन इजलास में, जो एक जायज़ इजलास है, क्या मैं बैठ सकता हूँ आपके साथ? क्या मैं आपके इस दुख दर्द में आपका साथ दे सकता हूँ? क्या मैं आपकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर आवाज़ बन सकता हूं? उन्होंने मुझे वहां से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। शायद वो चाहते थे कि अभी इस मामले को वो रंग ना मिले, वो रंगत ना मिले। अगर वो मुझे अलाउ करेंगे, क्योंकि वहां पे जो हमारे भाई बहनें बैठे हैं वो मुझे अलाउ करने चाहे, मैं तो उनके साथ फास्ट अनटू डेथ के लिए बैठने के लिए तैयार हूं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। अगर उनके साथ जुल्म हुआ है और उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, आई विल सिट विद देम टिल फास्ट ऑन टू डेथ। आखिरी सवाल जाने दो। 15 अगस्त आपने कहा मैं तिरंगा लगाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ मैं। जो नेशनल एंथम है वो गाइए। आप मुझे गाइए, आप मुझे बताएं, आप हिंदुस्तानी नहीं है? आप हिंदुस्तानी है, एक साथ गाते हैं। नहीं नहीं, आप कैमरा घुमाइए, आप गाइए ना, आप गाइए। अगर आप गाएंगे, आप तो हिंदुस्तानी हो, पहले गाइए ना। आप नहीं है, आप पाकिस्तानी है। अगर आप पाकिस्तानी है तो मुझे बताइए, पाकिस्तान का एंथम गाइए। आप गाइए ना पहले हिंदुस्तानी। देखिए मुझे क्या क्या क्या, नहीं नहीं, एंथम गाने वाला ही हिंदुस्तानी है। मुझे बताइए, एंथम गाने वाला हिंदुस्तानी है। अगर आप हिंदुस्तानी, पहले आपने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर आप पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान का गाइए। बताइए, आप पाकिस्तानी है कि हिंदुस्तानी है? आपसे पूछा गया सवाल है, लेकिन देखिए हर सवाल जायज सवाल नहीं होता है, हर सवाल नहीं होता है। आप लगाया, मुझे आप बताइए ना, आप नहीं गा सकते। आप तो हिंदुस्तानी है, आप हिंदुस्तानी है, मुझे बताइए, आप हिंदुस्तानी है? हिंदुस्तानी है, गाइए जनगण मन, आप गाइए। आपके बाद मैं गाता हूँ, आप गाइए ना। मैं ऑन रिकॉर्ड है ना ये। अगर आपको याद होगा ना, मैं आपको गिफ्ट दूंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, 10,000 का फोन दूंगा, ले लीजिए, गा के दिखाइए। ये ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे सारे लोग देख रहे हैं। आपको याद ही नहीं होगा और आप यकीन भी नहीं रखते उसमें। अगर यकीन रखने वाले हैं, कैमरा मेरे हाथ में दीजिए और गाइए। ये ओपन क्वेश्चन है ना। उसके बाद मैंने अगर नहीं गाया, मैं माफी मांगूंगा। गाइए पहले।